नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लवचना टूल्स चैनल्स में। एडिटोरियल टॉपिक्स में आज हम देखेंगे कृषि और व सौर ऊर्जा। इसके पहले हमने कृषि वाला एक चैप्टर का एक पार्ट पब्लिश किया था, अपलोड किया था। ये उसका उसी में सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम कृषि व सौर ऊर्जा के संबंध में देखेंगे क्या क्या खबरें समाचार में रही और क्या क्या हमारे नोट के लिए काम में आएगा, जो मेंस के एग्जाम में हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, इस पॉइंट को। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का इंजन है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा का होना आज की मांग भी है। आज की मांग आप देख ही रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट समिट जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या उसके दर को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं ना। तो स्वच्छ ऊर्जा की आज मांग भी है। सौर ऊर्जा सिंचाई से तात्पर्य है सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए सौर पंपों द्वारा खेतों की सिंचाई करना। यहाँ पर हमने समझ लिया कि सौर ऊर्जा सिंचाई का क्या मतलब होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए सौर पंपों द्वारा सौर खेतों की सिंचाई करना है। अब देखते हैं, हमने कुछ हमारे गवर्नमेंट भारत सरकार ने कुछ लक्ष्य रखा है सौर कृषि से संबंधित। देखते क्या है, 2021 तक 10 लाख सोलर पंप को सेटअप करना है, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, जबकि 2018 तक की डेटा बताते हैं कि अभी तक सिर्फ 1,90,000 पंप ही लगे हैं। अब ये 2018 तक इतना है, 2021 तक 10 लाख करना है, जो कि 2020 आ भी गया है। तो लगता नहीं कि ये टारगेट पूरा हो पाएगा अपने समय पर। खैर, देखते आगे क्या है। साथ ही 2022 तक 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हो, ठीक है। हमारा टारगेट है कि 2022 तक हम 175 स्वच्छ गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, जिसमें से 100 गीगावाट सिर्फ सौर ऊर्जा से आएगा, ठीक है। और देखते हैं, अच्छा, हम सौर ऊर्जा का मतलब ये जो सौर सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं, इसका ज़रूरत क्या है, क्यों हम इसको लाने की सोच रहे हैं। देखिए, इसके कुछ कारण है। पहला तो 30% किसानों के पास कम मात्रा में ही पानी उपलब्ध है, जिससे उन्हें पानी किराए पर लेना पड़ता है। अब वो पानी किराए पर लेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी जो फसल होगी उसके लागत मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, है ना। उसके फसल में लागत मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, जिससे क्या होगा, फिर उनको जो उनके फसल का उचित दाम है बाज़ार में, वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे, तो उनके फसल का उचित दाम उनको मिल नहीं पाएगा, कम ही दाम मिलेगा। तो जिससे क्या होगा, उनके ऊपर जो कर्ज का भार है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखते क्या है, भारत में 53% क्षेत्र, देख रहे हैं, आधे से भी ज़्यादा वर्षा की कमी है ऐसे 53% क्षेत्रों में, और उन्हें सिंचाई के लिए कोई दूसरे उपायों की आवश्यकता है। इसलिए सौर पंप जो है कि एक इसका विकल्प हो सकता है। सौभाग्य योजना के बाद भी सुदूर गांव तक अभी भी बिजली कनेक्शन की अनुपस्थिति है, जहां पर सिंचाई समस्याएं अभी भी बनी हुई है। जब बिजली ही नहीं होगा तो आप सिंचाई कैसे करोगे पंप से, है ना। तो ऐसे में सोलर सिंचाई एक अच्छा विकल्प वहां पर हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस क्षेत्र में। सोलर पंप हेतु कुसुम योजना का बृहद रूप में क्रियान्वयन किया जाए। कुसुम योजना एक हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके तहत कि 70% पैसे जो कि केंद्र सरकार नहीं 60% पैसे केंद्र सरकार दे रही है, 30% जो है कि राज्य सरकार दे रही है, और 10% जो है कि बैंक से लोन के रूप में किसानों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आप समझ सकते हो, 60 + 30 + 10, इस तरह से। इसके तहत जो कुसुम योजना को इस तरह से दिया गया कि ताकि सोलर पंप की स्थापना हो पाए हर किसानों के यहाँ, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट एक तरह से सब्सिडी दे रही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे ये तो एक तो ठीक है, बहुत अच्छी योजना है। इसी तरह बोला गवर्नमेंट इसी तरह सोलर सब्सिडी दे और किसी और माध्यम से भी किसानों को सोलर सब्सिडी दे, ताकि उनको, जैसे कि बैंकों का जो चक्कर है ना, ज़्यादातर किसान लगाना पसंद नहीं करते कि बैंक जाए वहाँ पे कागज़ वागज़ दिखाएं, ये मांग, क्योंकि बैंक वाले भी बहुत सारे कागज़ वागज़ मांगते रहते, तो उनके पास होती नहीं है कभी कभी। तो इस वजह से वो वहाँ पे इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो सरकार को थोड़ा सा बैंक से हट के भी डायरेक्ट किसानों को कुछ मतलब सोलर सब्सिडी देना चाहिए, ठीक है। सोलर पंप को सूक्ष्म सिंचाई विधि से जोड़ना होगा, जो माइक्रो इरिगेशन मेथड है उससे बोल रहा है। जिससे क्या होता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और जो हमारा एक है ना थ्योरी कि सूक्ष्म सिंचाई विधि से पर ड्रॉप मोर क्रॉप होता है। तो इसी तरह क्या करेंगे, ये जो मेथड है इसको हमको सोलर पंप से जोड़ना पड़ेगा, और इस सोलर पंप से जोड़कर इसको बढ़ावा देना होगा, ठीक है। गाँवों में समूहों द्वारा मिलकर सोलर खरीदने व इसके इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना। देखो, जैसे किसी गाँव में अभी सोलर अभी आया नहीं है, तो वहाँ पर क्या किया जाए कि जैसे 10 किसानों का एक समूह बना दिया जाए, 10 या 7 किसानों का, और वो बोले पैसा कलेक्ट करके जो है कि सोलर पंप खरीदे, इस चीज़ में सरकार भी सब्सिडी उन्हें प्रोवाइड कराए,
ठीक है। अब वो सोलर पंप पहले अपने यहाँ लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। अब इसको देख के जो कि आसपास के भी गांव जो कि ऐसे काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक शुरुआत होगी सोलर पंप के वजह के आगे की तरफ, ठीक है। जब ये किसान इस तरफ से आगे बढ़ेंगे तो सरकार भी और इनमें सहायता करके इनको और भी ज़्यादा सोलर पंप प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। एक महाराष्ट्र का मॉडल है, देख लेते हैं क्या कहते हैं महाराष्ट्र का मॉडल। महाराष्ट्र के मॉडल की तरह गांव के किसी क्षेत्र में फीडर सोलर, ठीक है, फीडर सोलर बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं फीडर सोलर क्या होता है। इसके तहत सौर ऊर्जा का एक ही जगह इकट्ठा करना तथा इस ऊर्जा को फिर किसानों तक पहुंचाना। जैसे अभी आपके यहाँ बिजली तारों से आ रही है ना, तो उसी तरह बोला कि सोलर ऊर्जा को भी किसी एक जगह एक उसका प्लांट बनाते हैं, वहाँ पे सोलर ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसी ग्रिड के माध्यम से जो कि किसानों को ये सोलर ऊर्जा हम लोग पहुँचाते हैं। ये महाराष्ट्र में अपनाया गया था, ठीक है। इसी तरह कर्नाटक की तरह ये एक ग्रिड कनेक्टिंग है, मतलब किसानों को ग्रिड से कनेक्ट करना तथा उसमें नेट मीटरिंग रिजिम बनाना। नेट मीटरिंग रिजिम से मतलब तात्पर्य ये है कि जैसे किसान को आप ग्रिड से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब जो किसान जो कि बिजली उत्पादन कर रहा है, वो अपने बिजली का अगर अधिशेष उत्पादन करे तो उस अधिशेष बिजली को जो कि बिजली विभाग को बेच सके, जिससे जो इस अधिशेष बिजली को बेचेगा बिजली विभाग को, उससे उसको आय होगी, जिससे उसके कृषि आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो ये जो है कि एक उनके नए कृषि इनकम का एक जरिया भी बन सकता है। और देखते हैं भारत के सुदूरवर्ती ग्रामीण आबादी तक बिजली पहुंचाने के मामले में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और सोलर फोटोवोल्टिक लाइटिंग सिस्टम वरदान साबित हो सकता है। जैसे उत्तराखंड में इसका इस्तेमाल किया गया है ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के। जैसे अभी भी बहुत सारे गांव हैं जो बहुत सुदूरवर्ती, जहाँ पर बिजली कनेक्शन है नहीं, तो वहाँ पे बोल रहा है ऐसे गाँव पे आप जो है कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम आता है और सोलर फोटोवोल्टिक लाइटिंग सिस्टम है, उनको मतलब इस तरह के सिस्टम वहाँ पे पहुँचाया जाता है। तो जो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम इसके कई मतलब एक अटैची टाइप का होता है जिसपे सोलर प्लांट लगे होते हैं और उसमें बैटरी भी इनबिल्ड होता है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये जो है कि बहुत छोटे स्तर की बिजली, ऐसा नहीं बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करता है, बहुत छोटा स्तर, इतना ही मान के चलिए कि आपके 2-3 कमरे के काम चल सके। तो ऐसे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ज़्यादा प्रयोग करके मतलब 3-4 को लगा के एक साथ कनेक्ट करके आप सोलर पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इससे लाभ क्या होगा। सोलर पंप के पास इतनी क्षमता होती है कि वह सिंचाई की क्षमता को बढ़ा सकती है, ठीक है। आपकी जो सिंचाई क्षमता वो बढ़ जाएगी। सेकंड देखते हैं, पेट्रोल डीजल के बजाय सोलर पंप कार्बन उत्सर्जन को कम, अच्छा पेट्रोल डीजल से जितना कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन अगर हम सोलर पंप यूज करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन जो कि नहीं होगा, जिससे क्या होगा प्रदूषण में भी कमी आएगी और जो जलवायु परिवर्तन हमारा तेजी से हो रहा है उसमें भी उसको भी रोकने में मदद मिलेगी, ठीक है। किसानों को मौसम के बदलने की वजह के बावजूद अच्छी सिंचाई प्राप्त होगी। जैसे क्या होता है कभी कभी बरसात के मौसम में बहुत देर से बरसात होती है, ठीक है, या फिर कभी तो उससे क्या होता है किसानों को पानी नहीं मिलता, समय पे सिंचाई नहीं मिल पाती, तो इससे उनकी फसल जो कि बर्बाद होने की स्थिति में आ जाती है। तो अब इससे क्या होगा, अगर सोलर पंप उनके पास होगा तो उनके पास सिंचाई का साधन होगा, तो भले मौसम थोड़ा सा देर से आए, लेकिन मानसून देर से आए, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और चौथा क्या है, विद्युत पर दी गई सब्सिडी में भी कमी आएगी। जो सरकार किसानों को विद्युत पे सब्सिडी देता है, अब वो सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा, तो इस सब्सिडी का प्रयोग किसान जो सरकार जो है कि सोलर पंप में भी कर सकता है किसानों को सोलर पंप देने के लिए, ठीक है। और क्या है, नेट मीटरिंग रिजीम द्वारा किसानों की आय में एक नया आयाम जुड़ेगा, जो 2022 तक कृषक आय को दोगुनी करने के लक्ष्य को पूर्ण करने में सहायक होगा। अभी जैसे हमने नेट मीटरिंग की बात की थी वही बता रहे कि एक नया आय का आयाम जुड़ेगा किसानों में, कि इससे क्या होगा, जब उनकी आय उनको संतुष्टपूर्ण आय मिलेगी तो उससे क्या होगा, किसानों में जो आत्महत्या की दर बढ़ रही थी वो रुकेगी, ठीक है। और आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश में सोलर विंड हाइब्रिड विथ बैटरी बैकअप चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा एक मॉडल आया गया है जिसमें कि जो कि सोलर के साथ साथ विंड पावर को भी इनबिल्ट एक साथ किया गया। मतलब जैसे कि अगर दिन में देखो आपका सूर्य की रोशनी है तो आप जो है कि मतलब कि सोलर का प्रयोग तो कर ही ले रहे हो, लेकिन रात में क्या करेंगे, रात में तो आपको सनलाइट है नहीं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो पवन चक्की टाइप का होता है ना, पवन ऊर्जा, उसका प्रयोग करते हैं बिजली बनाने के लिए। तो ऐसे ये जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग जो कि कृषि में किया जा सकता है। इससे क्या होगा, किसान जो कि अधिशेष जो उनको बिजली से अधिशेष प्राप्त होगा वो बिजली विभाग को बेचेंगे, जिससे उनको उनके आय में बढ़ोतरी भी होगी, ठीक है। सौर ऊर्जा सिंचाई को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें हमें 2 फायदे प्रत्यक्ष रूप से होंगे। एक तो 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 2022 तक जो हमको करना है वो होगा, तथा किसानों की आय दोगुनी करना 2022 तक जो लक्ष्य है इसकी भी प्राप्ति होगी, ठीक है दोस्तों।
और एक एग्जांपल देख लेते हैं गुजरात का है। गुजरात के खेड़ा जिले में सौर पंप सहकारी उद्यम ने मई 2016 में काम करना शुरू किया था। यह सहकारी उद्यम आज इतना सफल है कि किसान स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अधिशेष बिजली को भी बेच रहे हैं। जैसे देखा हमने बात किया था ऊपर, वही यहाँ पे देखो गुजरात के खेड़ा जिले में इसको अपनाया गया है, तो वहाँ पे ये सक्सेसफुल है। अतः सौर ऊर्जा का प्रयोग न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला है, बल्कि यह आय अर्जन का भी एक बेहतर जरिया साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो हमारा किसान अभी भी सिंचाई के लिए पानी का इंतज़ार कर रहा है। खैर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा जब ऐसे सौर पंप जो कि जगह जगह लग जाएंगे। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में इतना ही, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।